लेकिन बात उस सियासत वाली आग की जिसमें नेताओं के अरमान झुलस रहे हैं, जिसकी तपिश इंडिया गठबंधन के अंदर महसूस की जा रही है। 2024 में मोदी की सत्ता को रोकने के लिए बने इंडिया ब्लॉक के दिन लगता है अच्छे नहीं चल रहे हैं। गठबंधन बनने के साथ शुरू हुए विवादों का सिलसिला असल में कभी थमा नहीं। शुरुआत लीडरशिप के साथ हुई थी, तो नीतीश नाराज हुए, ममता नाराज हुई, फिर ममता तो मान गई लेकिन नीतीश नहीं माने। नतीजा, नीतीश कुमार ने वापस एनडीए का दामन थाम लिया। गठबंधन भी ऐसा बना है कि राज्यों की विधानसभाओं में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का फैसला किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि कई राज्यों में गठबंधन के दल विधानसभा चुनाव में न केवल लड़े बल्कि नुकसान उठाने में भी पीछे नहीं रहे। कम्युनिकेशन गैप इस कदर है कि आलाकमान कुछ कहता है, प्रदेश के टॉप लीडर्स कुछ कहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े तो फायदा यह हुआ कि विपक्ष की तादाद सदन में बढ़ गई, इसमें भी कांग्रेस की ज्यादा। हां, इस बीच राहुल लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन की अगुवाई करते नजर आए, लेकिन राज्यों के चुनाव में राहुल की अगुवाई बेअसर साबित हुई। पार्टी ने जहां समर्थन लिया और दिया, वहां तो सहयोगियों के बूते पार लगती रही। जहां अपने दम पर लड़ने की नौबत आई, वहां बुरी गत हो गई। यही वजह है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं और अब तो कुनबा भी बिखरने लगा है। महाराष्ट्र में कम से कम हालात यही बता रहे हैं और अब ये मुश्किलें दोहरी होती जा रही हैं। वजह मतभेद, जो मनभेद में बदलता दिख रहा है। तभी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान ने इंडिया गठबंधन में भूचाल ला दिया है, जिसमें ममता दीदी ने इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करने की बात कह दी है। असल में ममता बनर्जी ने हाल में हुए उपचुनाव और चुनाव में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर की, जिसकी वजह से उन्होंने कमान संभालने की बात कही। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर उन्हें कई साथियों का समर्थन भी हासिल हुआ, लेकिन पार्टी के नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष की तरफ से इस बात पर सफाई आई। उन्होंने ऐसी किसी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता पश्चिम बंगाल है। कुणाल घोष क्या कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। अट्रैक्शन उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। उनको कोई दिल्ली का बड़ा पोस्ट, बड़ा कोई रिस्पांसिबिलिटी उनको अट्रैक्ट नहीं करता। अगर दायित्व दिया जाए, रिस्पांसिबिलिटी दिया जाए, ऐसा मतलब नहीं था। उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा हम नहीं चाहता दिल्ली का कोई रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन ये इस पर एक लेकिन है, अगर उनके ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी बाकी लोगों ने डाल दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक परिचालन कर सकती है। अब राजनीति में या फिर किसी भी क्षेत्र में ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा सबकी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी है, हर किसी की है। लेकिन राजनीति में दिया गया बयान दूर तलक जाता है और उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। मैसेजिंग काफी जबरदस्त मानी जाती है। तो ममता बनर्जी ने जो कहा, अब बेशक उस पर कुणाल घोष पार्टी की तरफ से सफाई पेश कर रहे हो, लेकिन बयान निकल चुका था, तीर कमान से छूट चुकी थी। इस पर रिएक्शंस आने शुरू हुए। सुनिए क्या क्या प्रतिक्रिया आई। पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तो हैं ही। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। इंडिया गठबंधन का जब बैठक होता है, सभी दल शामिल होते हैं, इस तरह की बातें अगर चर्चा में आएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगा, आगे और भी सारी बातें आएंगी। भाई किसके पक्ष में कौन से लोग हैं, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन पिछले
मुझे लगता है 1-2 सालों से और बेहतर हुआ है। कई एक राज्यों में सरकार बनी है, आप सेंट्रल में भी देखे 240 पर रोक दिया इंडिया गठबंधन ने। तो मौजूदा स्थिति में भी इंडिया गठबंधन सशक्त है, मजबूत है। लेकिन अगर वैसी बातें आएंगी तो जब गठबंधन दलों की बैठक होगी उस पर चर्चा होगी। लेकिन लाजमी तो यह है कि इस पर कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया है। तो कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इस मामले में क्या कहा है वो भी सुनिए। मेरा ख्याल है कि भाई उनकी लीडरशिप को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, ये तो सामूहिक रूप से कोई फैसला हो सकता है ना, कोई अकेले कोई पार्टी थोड़ी फैसला ले सकती है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने क्या ये शिगुफा छोड़ा था जिसके जरिए वो फिजा में अपने लिए माहौल को परखने में लगी थी, और क्या वाकई ममता बनर्जी का तीर निशाने पर लगा है? इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएं उससे पहले बात करते हैं बिखरते कुनबे की।